कौन सा फंड ज्यादा सूटेबल है, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होते हैं, कैसे ये दोनों अलग है, रिटर्न पोटेंशियल, रिस्क फैक्टर्स, सेक्टर एक्सपोजर और वॉलिटिलिटी, दोनों के हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और एंड में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंटर्स कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड बेटर फिट हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्पेशली बिगिनर्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है और लॉन्ग टर्म में कौन सा ज्यादा सूट करेगा। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है NSE का फ्लैगशिप इंडेक्स है। इसमें इंडिया के टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी भारत की सबसे बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। इन कंपनीज की बिजनेस परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्टेबल होती है और ये इंडेक्स पूरी मार्केट का एक ब्रॉड इंडिकेटर माना जाता है। इमेजिन करिए इंडेक्स की टॉप 3 कंपनीज जो पूरे इंडेक्स में काफी वेट रखती है। टॉप वेट कंपनीज की मूव इंडेक्स को नोटिसेबल इंपैक्ट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट पर सेक्टर क्यूज और ग्लोबल न्यूज का भी बड़ा असर होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? निफ्टी नेक्स्ट 50 को निफ्टी जूनियर भी कहते हैं। ये टॉप 50 फर्स्ट से लेके 100th रैंक की कंपनीज को कवर करते हैं बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इनमें वो कंपनी शामिल होती है जो आज की डेट में लार्ज कैप है, लेकिन निफ्टी 50 में अभी नहीं है। ये कंपनीज तेजी से ग्रो कर सकती है और फ्यूचर में निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है। एक फूड डिलीवरी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। जब IPO के बाद वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐड हुआ, उस समय काफी इन्वेस्टर्स ने हाई ग्रोथ की उम्मीद रखी थी, या फिर न्यू एज कंज्यूमर टेक और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे नेम्स अक्सर निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनते हैं और परफॉर्मेंस के बेसिस पर आगे चलकर निफ्टी 50 में प्रमोट हो सकते हैं। सेबी का क्लासिफिकेशन। सेबी के हिसाब से निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही लार्ज कैप इंडाइसेस है। सेबी की डेफिनेशन के मुताबिक इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप को लार्ज कैप माना जाता है, यानी टेक्निकली दोनों लार्ज कैप है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर और वॉलिटिलिटी दोनों में अलग होती है। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 कैसे अलग है? कंपनी मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी। निफ्टी 50 की कंपनीज यूजुअली वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर्स होती है जिनके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, स्टेबल कैश फ्लोज और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कंपैरेटिवली यंगर या रिलेटिवली इमर्जिंग लार्ज कैप कंपनीज होती है जिनमें हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, लेकिन स्टेबिलिटी कम होती है। रिस्क और वॉलिटिलिटी। निफ्टी नेक्स्ट 50 हिस्टोरिकली ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज की प्राइस मूवमेंट्स काफी शार्प होती है। निफ्टी 50 रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल है क्योंकि लार्ज कैप लीडर्स के प्राइस मूवमेंट्स इतनी तेजी से नहीं होता। करेक्शन के दौरान निफ्टी नेक्स्ट 50 अक्सर निफ्टी 50 से ज्यादा ड्रॉडाउन दिखाता है। यही रीजन है कि उसकी शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी हायर मानी जाती है। रिटर्न पोटेंशियल। हाई वॉलिटिलिटी मतलब हायर रिटर्न पोटेंशियल भी। निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉन्ग टर्म CAGR हिस्टोरिकली निफ्टी 50 से थोड़ा ज्यादा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ड्रॉबैक्स भी ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2014 से 2018 की बुल रन में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने लगभग 22% तक का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया था, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 13 से 14% का था। लेकिन 2018 से 2020 में जब करेक्शन आया तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्म भी किया। साइज एंड लिक्विडिटी। निफ्टी 50 कंपनीज का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज छोटी लार्ज कैप होती है, लेकिन फिर भी साइजेबल है। लिक्विडिटी वाइज निफ्टी 50 स्टॉक ज्यादा ट्रेडेड होते हैं, तो बाइंग सेलिंग आसानी से हो जाती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यूजुअली सफिशिएंट होती है। यही फैक्टर इंडेक्स फंड्स की ट्रैकिंग एरर्स और एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स पर हल्का असर डाल सकता है, स्पेशली नेक्स्ट 50 में। इंडेक्स कॉन्सेंट्रेशन। निफ्टी 50 इंडेक्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि इसमें कुछ लार्ज कैप कंपनीज का ओवरऑल इंडेक्स पर सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। दोनों इंडाइसेस फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड है। निफ्टी 50 थोड़ा टॉप हैवी होता है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में सिंगल स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम होता है। इसीलिए एक दो स्टॉक्स का इफेक्ट थोड़ा डाइल्यूट रहता है।
ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी माइंडसेट। निफ्टी 50 उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो स्टेडी, स्टेबल, कंपाउंडिंग चाहते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 सूटेबल है ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए जो हायर वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो शायद निफ्टी 50 आपके लिए ठीक हो सकता है। अगर आप 30s में हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो नेक्स्ट 50 कंसिडर कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स, बेयर मार्केट्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 की गिरावट ज्यादा होती है। बुल मार्केट्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 की रिकवरी और रैली भी ज्यादा होती है। फंड पर्सपेक्टिव, कौन सा फंड कैसा है? पहले देखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को। ये पैसिव फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रेप्लिकेट करता है सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। इसमें लो एक्सपेंस रेशियो और मिनिमल ट्रैकिंग एरर होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है who want large cap exposure relatively low volatility के साथ। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी एक पैसिव फंड है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 मार्केट इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रेप्लिकेट करता है सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। दोनों कैटेगरीज लो कॉस्ट होती है। लिक्विडिटी फ्रिक्शंस, रीबैलेंसिंग की वजह से निफ्टी नेक्स्ट 50 में ट्रैकिंग एरर्स भी थोड़े ज्यादा दिख सकते हैं। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को सूट करता है who can handle volatility and aim for higher long term returns। अब डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं। अगर आप दोनों इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप टॉप 100 लार्ज कैप कंपनीज का एक्सपोजर ले लेते हैं, यानी निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 इज इक्वल्स टू निफ्टी 100 कवरेज। इस तरह आप मार्केट लीडर्स भी कवर कर लेते हैं और इमर्जिंग लीडर्स भी। अब देखते हैं दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्या ध्यान में रखें। अपना रिस्क एपेटाइट समझें। आप हाई वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं। इन्वेस्टमेंट होराइजन, कम से कम 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। फंड का ट्रैकिंग एरर चेक करें। एक्सपेंस रेशियो भी देखें। पैसिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो यूजुअली लो होता है। डाइवर्सिफाई, सिर्फ एक इंडेक्स फंड में ना रुके, पोर्टफोलियो अप्रोच रखें। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देते हैं इंडिया के एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करा के। हर म्यूचुअल फंड की तरह इसके भी रिस्क्स और रिवॉर्ड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।